Hello everyone, we have our interview today with Vishal Jaiswal, who is a civil engineer by profession and is a financial expert as well. So, welcome Vishal to our interview. Thank you for थैंक यू giving. थैंक यू थैंक यू रोहित जी। या So, विशाल थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, व्हाट यू डू सो दैट हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जान पाए। बेसिकली रोहित जी, मैं प्रोफेशन से एक सिविल इंजीनियर हूँ और साथ ही मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हूँ। और हमारी जो मीटिंग हुई थी वो एक बुक राइटिंग के दौरान ही हुई थी, और बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ मैं खुद को कि आपके साथ मेरी मुलाकात उस बुक राइटिंग के दौरान हुई थी। एंड यस, टुडे वी आर इंटरव्यूइंग आवरसेल्व्स। रिटायर अर्ली एंड रिच। यस, रिटायर अर्ली एंड रिच। एंड मेरी बुक का टाइटल है व्हाट नॉट टू डू विद योर मनी। सो राइट, बेसिकली हमारा जो मेन उद्देश्य है इस बुक के दौरान वो ये है कि लोगों को वेल्थ के बारे में पता चले कि वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। राइट। सो मेरा मेन पर्पस इस इंटरव्यू का भी यही है कि आई वांट टू क्रिएट अ माइंडसेट इन द पीपल कि वेल्थ क्रिएट होती है अगर आप सही चीजें करते रहेंगे एंड सही लोगों के साथ सही इन्वायरमेंट में रहेंगे तो वेल्थ क्रिएट जरूर होगी। यस, राइट। डेफिनेटली। तो दैट वाज द रीजन आई हैव कॉल्ड यू अप फॉर द इंटरव्यू। तो थोड़ा बहुत बताइए कि लाइक आपने बहुत सारे लोग अपनी जर्नी में देखे होंगे, इनफैक्ट आपने खुद भी वेल्थ क्रिएट करी है। तो व्हाट इज द माइंडसेट दैट यू सी जिन लोगों जो लोग हैं जो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन रोहित जी। सबसे पहले तो मैं खुद के ही बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा क्यों इस वर्ड पे बिलीव है कि वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। सो बेसिकली अगर मैं शुरुआत करूं मेरे पास हिस्ट्री से, सो हम जो कुछ भी सीखते हैं हमारे पिताजी से ही हमें पास ऑन होता है। तो जैसा मैंने मेरी बुक में भी लिखा है कि मेरी जो हिस्ट्री थी वो कुछ इतनी ठीक नहीं थी, मतलब जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी ठीक नहीं थी। ठीक है। बट जब मैं स्कूल में था तब इतना कुछ समझता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। बट जैसे जैसे मैं कॉलेज में गया और जब पिताजी को प्रॉब्लम होती गई कि यार पैसे का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तकलीफ हो रही थी, तो उस वक्त मैंने मेरे दिमाग में एक बिठा के रख दिया था कि इनकम भले ही आपको आ रही होगी, अब उस इनकम का कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन अगर आप आपकी फ्यूचर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर परफेक्टली तैयार नहीं होंगे तो भले ही आप कितनी भी इनकम कमा लो, आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। सो राइट। मेरा वहां पे जो सबसे बड़ा बेसिक मेरा जो क्लियर हो चुका था वो ये था कि आपको वेल्दी होने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। और हम्म। वही एक चीज मुझे फाइनेंशियल प्लानर बनने पे मजबूर किया। और आज मैं मेरी इसी फाइनेंशियल प्लानिंग की स्किल को लोगों की हेल्प करके, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके उन्हें हेल्प करता हूँ आज। वाह। तो वो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में बचपन से था कि ऐसा कुछ यस। करना है एंड यू यू हैव अंडरस्टूड कि उसका मीनिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। या डेफिनेटली। राइट। तो लाइक हम वापस से मैं क्वेश्चन को दोहराता हूँ मेरे कि व्हाट डू यू थिंक जो लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। या एक्चुअली जो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते उनमें सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उनके अंदर में एक ही चीज हमेशा घूमती रहती है कि उन्हें सब कुछ आता है। ठीक है। दे थिंक कि आज जो सोशल मीडिया पे जितनी तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है कि यू कैन कंट्रोल योर वेल्थ। ओके। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा जो डायलेमा है, इनफैक्ट अगर मैं मेरी भी हिस्ट्री की बात करूँ तो मुझे भी लगता था मेरे पिताजी को कि सारी चीजें उन्हें आती है। ओके। बट कहीं ना कहीं हमने जिस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग ही एक मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो अगर कोई इंसान ये कहता है कि उसे फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है तो वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज कि हमने देखा है कि मैक्सिमम लोग, जब भी मैं किसी लोगों के पास में भी जाता हूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो वो एक्चुअली कोच, मतलब हम खुद को अगर एक फाइनेंशियल कोच या फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी अगर कहे, तो वो लोग उन कोच के सामने सरेंडर नहीं होते। वो ये नहीं समझते कि ये इंसान जो कह रहा है वो सच में भविष्य के लिए सबसे बढ़िया चीज होगी। लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड उनमें एक ही चीज रहती है, जो उनके जो कहते हैं ना हम कि कोर बिलीफ्स, वो उसी में घूमते रहते हैं। सो वेल्थ क्रिएट न करने का सबसे
जो दूसरा मेन कारण है वो ये है कि वो कोच के सामने सरेंडर नहीं होते। तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट जो आपने बोला, आई आई नो एवरीथिंग वाला, आई के ई डिजीज बोलते हैं उसको। एंड सेकेंड या थिंग इज, कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको डिसीजन नहीं लेने देता सही, क्योंकि आपको या लगता है कि आपको जो पता है या जो आपके साथ पहले हुआ है कहीं ना कहीं वही सब वापस से होगा। राइट। या और जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा मतलब जो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते वो ये कि अगर कोई कोच अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो वो उसकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर कोई फ्रेंड जो कि प्रोफेशनल नहीं है, जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर भी नहीं है या उसका प्रोफेशन फाइनेंस से रिलेटेड भी नहीं है, वो उसकी एडवाइस सुनेगा, क्योंकि वो ये देखेगा कि उसके दोस्त ने उसमें वो इन्वेस्ट किया है। अगर हम किसी स्टॉक की बात करें या किसी म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें, या अगर उसने कोई गलत इंश्योरेंस स्कीम भी अगर ले लिया होगा, उसकी बात पर विश्वास करेगा, ना कि वो एक किसी फाइनेंशियल कोच पे विश्वास करता है। सो वेल्थ क्रिएट न कर पाने का ये भी एक मेन रीजन है। उसका ओके। एक्चुअल में बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि जो आपका फ्रेंड है या जिन लोगों को आप जानते हो, शायद वो भी शायद सेम बोट पे ही सवार है जिसमें वो सवार है। बट बहुत सारे लोग या ये समझ नहीं पाते। एंड अगर आपको एडवाइस लेनी भी है तो आप उस इंसान से लो जो भी, जिसको आप जानते हो मे बी उसने वेल्थ खुद क्रिएट की हो, जो या खुद अभी वेल्थ क्रिएट करना चाह रहा है, एंड ही ऑल्सो डोंट नो कि वो वेल्थ क्रिएट कर पाएगा कि नहीं। अगर आप उससे एडवाइस या ले रहे हो तो ये तो फिर गलत ही डायरेक्शन हो गया पहले ही। या आई विल टेल यू वन स्टोरी बिहाइंड दिस कि हम अगर प्रोफेशनल्स की अगर सलाह नहीं लेते तो उसमें होता क्या है। इसमें एक्चुअली मेरी खुद की भी एक स्टोरी थी, क्योंकि हम दोस्तों को बहुत जल्दी से उनके जो कहते हैं ना कि उन्होंने जैसा कहा हम उन्हीं की पटरी पे चलने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाता है तो हुआ जल्दी। ये था, यस, क्योंकि ये हुआ ये था क्योंकि मैंने खुद, और जब भी मैं किसी लोगों के पास में इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, उनसे इंटरेक्शन करने के लिए जाता हूँ, तो उन्हें मैं ये स्टोरी बिल्कुल बताता हूँ कि आपकी लाइफ में प्रोफेशंस का क्या महत्व है। ओके। हुआ ये था कि मेरी खुद की तबीयत खराब हो रही थी एक बार, तो काफी पेट में तकलीफ थी। सो आई टुक एन एडवाइस फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड, क्योंकि उसके ससुर जी खुद एक डॉक्टर थे, और हम्म। मैं ये समझता था कि उसके ससुर जी अगर डॉक्टर है तो इसको कुछ ना कुछ गोलियों का नाम पता ही होगा। सो उसने जो दवाई मुझे बताई वो मैंने लिया, 2 दिन तक उसको कंज्यूम करता गया। कुछ उसमें मेरी हालत में सुधार नहीं हुआ। 2 दिन के बाद जब मेरी हालत और खराब होने लगी, तो मैं तीसरे दिन उस डॉक्टर के पास में गया, और चौथे दिन उस डॉक्टर की एक दवाई की वजह से मैं चौथे दिन बेड से उठ पाया था। सो डॉक्टर ने मुझे वहां पर एक बहुत बड़ी एडवाइस दी थी कि कभी भी, वो चाहे हेल्थ हो या कोई और चीज हो, कभी भी प्रोफेशनल्स जो रहेंगे उन्हीं से सलाह लो। हम्म। कभी भी किसी भी एडवाइस के थ्रू पे आप जाओ मत, क्योंकि ये आपकी हेल्थ है। तो मैंने वहां पे हेल्थ के बारे में सोचा, और आज मैं वेल्थ के बारे में बात करूंगा कि अगर आपको सच में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो ऐसे किसी भी इंसान से सलाह मत लीजिए जो जस्ट ना तो प्रोफेशनल है ना कुछ। अगर आप प्रोफेशनल्स के पास में जाते हो, सो एडवाइस उनकी लीजिए, क्योंकि आपको वेल्थ क्रिएट करनी राइट, राइट। है। या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, मैं चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हूँ। तो वी या आर एक्सपर्ट्स इन दैट इंडस्ट्री। राइट। या तो एक चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स उन लोगों में जो वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं अपनी लाइफ में। दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो, वो कभी भी एक सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहे। इनफैक्ट अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई इंसान अगर वो एक ही जॉब करता है तो उसे 2 जॉब करना चाहिए। नो, नथिंग लाइक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर वो उनके जैसे वॉरेन बफे, जैसे मिस्टर वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर कोई इंसान रात को सोते हुए भी अगर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीब होने की एक कदम दूरी है। ओके। हम्म। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपका निवेश इतना सही होना चाहिए कि अगर आप नींद में भी हो तो भी आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाते रहना चाहिए। तो जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं उन्हें निवेश के बारे में सब कुछ पता हो। ओके। कि वो कहाँ पे निवेश कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं वो ये कि वो प्रोफेशनल्स की एडवाइस को हमेशा फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं, वो हमेशा सरेंडर यही एटीट्यूड। सोचेंगे कि, या वो हमेशा यही सोचेंगे कि अगर ये सामने वाला प्रोफेशनल है, क्योंकि वो ये नहीं सोचता है कि इसने मुझे 1 घंटे की एडवाइस दिया। नो, उस वो ये देखता है कि ये बंदा कितने क्लाइंट्स को या कितने लोगों को एडवाइस दे रहा है। अगर किसी प्रोफेशनल के पास में अगर मान लीजिए 100 क्लाइंट्स का अगर उसका क्लाइंट बेस है, और वो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो
1 घंटा भी अगर किसी इंसान से बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो 100 घंटों का एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रहा है। राइट। ओके। सो हुँ, तो वेल्थ क्रिएट करने का सबसे दूसरा जो जो लोगों में जो दूसरी कॉमन चीज़ होती है, वो ये कि वो उनकी एडवाइस को फॉलो करें। सबसे जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेल्थ क्रिएट करने का, वो ये कि वो उनके फाइनेंशियल गोल्स पे हमेशा काम करते हैं। जबकि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जैसे मैं अगर सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं एक प्रोफेशनल्स में हूँ, जहाँ पे मैं एम्प्लॉय कैटेगरीज जो है उनसे मैं ज़्यादा मिलता हूँ, ठीक है? तो जितने भी लोगों से मैं आज इंटरैक्ट किया हूँ, तो आज जब से वो ट्रांज़िशन फेज़ 1 का हुआ है, तो वो अब ये हुआ है कि इनकम आने के बाद में वो एक्सपेंस से पहले सेविंग के बारे में सोचते हैं। हुँ। ये सबसे बड़ा क्योंकि उन्हें पता है या माइंडसेट वो है। ये जो ट्रांज़ैक्शन जो उनका हुआ है, जो ट्रांज़िशन फेज़ जो हुआ है उनका, वो ये कि वो सबसे पहले इनकम आने के बाद में उन्हें क्या खर्च करना है, इससे पहले वो ये देखते हैं कि उन्हें कितना बचाना है। हुँ, ये माइंडसेट आना सबसे इम्पोर्टेंट है। या डेफिनिटली। एंड ये माइंडसेट आप किसी एक्सपर्ट के साथ रह के या उससे बात करके कंटीन्यूअस लेवल पे ही सीख सकते हो। आप या कोई रील देख के, कोई यूट्यूब का वीडियो देख के शायद वो माइंडसेट नहीं ला सकते। बट ये समझने के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए, जो लोगों को शायद टाइम के बाद समझ में आता है। बट एनीवेज़, सो एक एक आध स्टोरी कोई आपके दिमाग में हो जो आपके पास आई थी तब बहुत प्रॉब्लम में थी एंड बहुत टाइम बाद आपको लगा कि यार इसकी इसकी लाइफ में एक्चुअल में मैंने बहुत बड़ा चेंज किया है। या ऐसी कोई स्टोरी आपको डेफिनिटली। याद हो तो? या काफ़ी लोगों को तो मैंने अभी हेल्प किया है और कर ही रहा हूँ, आगे भी करूँगा ही। बट एक जो स्टोरी जो सबसे ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट करती है, वो है मेरे एक दोस्त की। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर। हाँ, हाँ। एक्चुअली हुआ ये था कि आज से 3 साल पहले, कोविड के बस 1 साल पहले की बात है, और उसी दौरान मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का भी कोर्स कर रहा था, तो थोड़ा-सा आइडिया मुझे आ गया था कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लान एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हुआ ये था कि वो जो मेरा जो दोस्त था, वो मेरा क्लासमेट ही था, क्लासमेट ही है अभी भी। तो उसकी जितनी इनकम हो रही थी, तो सबसे बड़ा टेंशन तो उसके दिमाग में ये था कि उसने घर ले लिया था एक लोन पर, ठीक है? हुँ, और उसकी इनकम का आधा हिस्सा उसकी ईएमआई में ही जा रहा था, ठीक है? हुँ, दूसरी जो सबसे बुरी हैबिट उसको थी, वो थी ड्रिंकिंग की इश्यू। और वो ड्रिंकिंग के बाद में उसको मैं जब पूछता था कि भाई तू ड्रिंकिंग कर क्यों रहा है? तो वो ये कहता था कि यार विशाल, मेरे पास में पैसा ही नहीं बच रहा है। अभी क्योंकि उसको जस्ट एक लड़का हुआ था, तो वो यही टेंशन में था कि घर पे पैसा बच नहीं रहा है, मेरे बच्चे के एजुकेशन का क्या होगा? घर पे ठीक से कुछ एक्सपेंसेस हो नहीं रहे हैं, घरवाली से हमेशा झगड़ा होता रह रहा है। क्योंकि इनफैक्ट कहीं न कहीं पैसे का जो जो लैक ऑफ मनी है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है घरेलू झगड़ों का। ओके। सो वहाँ पे वो बहुत टेंस्ड हो रहा था, और उसकी वजह से उसकी जो ड्रिंकिंग की हैबिट है, वो बढ़ती जा रही थी दिन पर दिन। हुँ, तो फिर एक बार मैंने उसकी काउंसलिंग किया और सारी चीज़ें उसको समझाया। और जैसा हम फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, उसको सारी चीज़ें बताई कि भई आगे की तेरी कौन-सी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उसके लिए तूने कितनी सेविंग करनी चाहिए। सो ही फाउंड आउट कि यार जितना मैं टेंशन ले रहा था, उससे ये तो 10% ही है। ओके। हुँ, सो अगर उसकी 60,000 की अगर इनकम थी, 30,000 अगर उसमें जा रहे थे, तो 30,000 के अगेंस्ट में 10,000 की एसआईपी करनी पड़ रही है उसे। ठीक है? राइट, तो वहाँ पे उसे थोड़ा-सा खुश लगा कि अरे यार चलो, यहाँ से वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ठीक है? राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं जैसे मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक है, तो जो किताबें मुझे सेल्फ हेल्प किया था, वो किताबें मैंने उसे गिफ्ट किया। उससे कहा कि तू दिन के 10 पेजेज़ पढ़ेगा इसके, वेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं, बट उसके सेल्फ हेल्प के लिए दे दी। सो देखा मैंने उसमें एक जो सबसे बड़ा चेंज आया, वो ये कि 2 साल के अंदर-अंदर उसकी ड्रिंकिंग की हैबिट छूट गई। वॉव! सबसे बड़ा चेंज था, भले ही वेल्थ बाद में था, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर आई थी, वो ये कि उसकी ड्रिंकिंग की हैबिट छूट गई थी। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड अब उसके दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि जो एसआईपी वो कर रहा था, वो धीरे-धीरे बढ़ भी रही थी। तो हुँ, उससे ये लग रहा था कि जो सेविंग उसके पास में नेगेटिव छोड़ो या ज़ीरो पे थी, अब वो वहाँ पे दिख रही है उसको। और हुँ, जैसा-जैसा म्यूचुअल फंड्स में सारी चीज़ें धीरे-धीरे, बिकॉज़ म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट भी करते हैं या एसआईपी करते हैं, सो इट्स अ प्रोसेस एंड प्रोसेस राइट, टेक्स अ टाइम टू प्रोड्यूस राइट, द रिजल्ट्स। ओके। राइट, तो ये राइट। चीज़ें मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि ये प्रोसेस है, ये धीरे-धीरे होगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने शुरुआत में कुछ 5 या 6,000 से एसआईपी शुरू किया था। धीरे-धीरे उसकी सैलरी बढ़ती गई, और जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंसान को अगर वेल्थ क्रिएट करना है, तो इनकम आने के बाद
एक्सपेंसेस से पहले वो सेविंग के बारे में सोचता है, तो वो उसने वो फॉर्मूला अप्लाई किया और धीरे-धीरे करते-करते आज उसकी एसआईपी 12,000 रुपए हर महीने की हो गई है। वी हैड प्लान कि आने वाले 10 साल में उसकी लोन्स की भी जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि हमने ऐसा प्लान किया है कि आने वाले 10 साल में वो जितना भी लोन उसका बैलेंस है वो सब दे के वो फ्री हो जाएगा। आज उसकी लाइफ, उसकी जो हम जो कहते हैं ना, वेल्थ को किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं होता। उस इंसान के लिए जो जो भी उसने आज जो अमाउंट बनाया है, तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि वो वेल्थ क्रिएटर हो चुका है। हम्म। आज वो एक फैमिली मैन बन चुका है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुका है, उसने उसकी लाइफ को अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ टर्म इंश्योरेंस एंड ऑल दैट। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक एग्जांपल जो मेरे लाइफ में हमेशा इम्पैक्ट करते रहेगा, और यही स्टोरी मैं बाकियों को भी बताता हूँ। उसके हेल्प से मुझे कुछ और 2-3 लोगों से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, तो वो उसकी खुद की भी स्टोरी बताता है। सो ये एक स्टोरी मुझे बहुत पावरफुल लगी है अब तक, राइट। जिसके बारे में मैंने मेरे बुक में भी बताया। वाह। ओके। या तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको एक अच्छा इंसान मिल जाए जो आपको इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस बताए एंड स्टार्ट करने में। बिकॉज स्टार्ट करने में आपको एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही है, कोई इंसान रहे जो आपको बता पाए, या आप फिजिकली हो या एटलीस्ट आप किसी से बात कर पाओ इन टॉपिक्स पे। एंड दैट यस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? बिकॉज आज एक कोई रील में आप सुन तो लोगे बट आपको नहीं पता, क्योंकि कोई रील में कोई बोल रहा है कि ये सही है, कोई बोलता है ये गलत है, तो आप करो क्या? एंड मैक्सिमम लोग यस कुछ करते ही नहीं इस चक्कर में। So that is a very important point that you have raised. And यस so before closing, I wanted to ask, what is the closing remarks? आप क्या closing remarks देना चाहते हैं viewers को जो भी इस इंटरव्यू को बाद में देखेंगे, कि अगर उनको wealth create करना है, so what is the most important thing that they should do in their life? यस थैंक यू सो मच। यहाँ पर तो मैं सबसे पहली बात, अगर किसी को वेल्थ सच में क्रिएट करनी है, बिकॉज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात आप लोगों ने ये करनी चाहिए कि आपको सब कुछ आता है, इस भ्रम से आप खुद को दूर निकालिए। हम्म। फिर वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे फाइनेंस सेक्टर हो या कोई भी हो, क्योंकि अगर आपको सच में अगर कुछ करना है लाइफ में, तो आप हर एक चीज के लिए एक कोच रखिए, फिर वो चाहे हेल्थ हो या फिर आपकी वेल्थ हो या कुछ भी हो। इस हर पॉइंट एक पे एक चीज के लिए क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्या या आपको लगता है कि आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है आज? एक्चुअली व्हाट आई कैन से इज दैट आज अगर मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, तो आई कैन से आई हैव द फाइनेंशियल नॉलेज, बट आई हाँ। कैन नॉट से कि मुझे फाइनेंस के बारे में सब कुछ आता है। राइट। राइट, मैंने ये ओके पर्पसली क्वेश्चन पूछा था बाय बिकॉज, क्योंकि हम लोग जब हम आप फाइनेंशियल प्लानर बन चुके हैं, मैं चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर बन चुका हूँ, उसके बाद या भी हम लोग ये बिलीव नहीं करते कि हमें सब कुछ पता है। तो एक कॉमन मैन जिनने शायद ये सब चीजें और इस बारे में ज्यादा डिटेल पता भी नहीं है, तो उसको ये 4 रील 5 रील या 10 वीडियो देख के उसको अगर ये लग रहा है कि उसे फाइनेंस के बारे में सब पता है, तो दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन आई विल से, राइट? यस 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 डेफिनेटली। तो आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नो 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 यस 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 बिकॉज देखिए हर एक का पॉइंट्स इंपॉर्टेंस होता है, और हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि लोगों को इस मिसकंसेप्शन से ये तो बाहर निकालना है। ओके राइट। तो सबसे राइट। पहले जैसे मैंने एक पॉइंट बताया कि इस भ्रम से आप दूर निकलिए कि आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है और मुझे सब कुछ आता है, इस भ्रम से आप खुद को दूर निकालिए। दूसरा, ये सपने देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे। ओके, हम्म। अब यहाँ पर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये कि यूट्यूब पर चार्ट्स से रिलेटेड हजारों से वीडियोस अवेलेबल हो गए। तो लोगों को ये लग रहा है कि वो अगर 1000 वीडियोस, अगर वो 1000 चार्ट पैटर्न्स अगर वो देख लेंगे तो यार वो करोड़पति बन ही जाएंगे। बस उनको दस एक हजार भी रुपये लगता है। लगाना है और वो बस करोड़पति, बस कल के कल ही वो करोड़पति बन जाएंगे। मैंने देखा है काफी लोगों को ग्रुप में ये शेयर करते हुए कि यार आज मैंने 2000 रुपये कमा लिए, आज मैंने 4000 रुपये कमा लिए, मैंने इससे कमा लिया, मैंने उससे कमा लिया, उसके बेट्स हमेशा अच्छे रहते हैं। ये लोग हमेशा उनसे उनको क्या प्रॉफिट हुआ ये बताएंगे, लेकिन उनको लॉस कितना हुआ है वो कभी शेयर नहीं करेंगे। कभी शेयर नहीं करते। वो राइट। कभी शेयर नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि यार मैंने 10,000 रुपये तो कमाया था लेकिन 20,000 रुपये कमाए भी है। दे विल हम्म। नेवर शेयर दैट। लेकिन हमारा एक माइंडसेट होता है हम सब लोगों का कि हम हमेशा जो कहते हैं ना लालच, हम लालच के पीछे हमेशा भागते हैं कि यार अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बहरहाल हमने ये देखना चाहिए कि अगर कोई इंसान अगर एसआईपी कर रहा है, वो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से उसकी वेल्थ क्रिएट कर रहा है, तो हम उसके पीछे जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द राइट राइट पाथ। लेकिन आज जैसा हमने कहा है कि सोशल मीडिया पे काफी चीजें काफी सारी चीजें सोशल हो चुकी है,
बंचेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसकी वजह से आज कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो चुका है और लोग ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें, जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कोर बिलीफ जो थी, जो बचपन से लेकर तो बड़े होने तक हम जो कोर बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग में लेके आ जाते हैं, वो तो है ही है। और अब दूसरी बिलीफ सिस्टम ये आ जा रही है कि अगर उसने किया है तो मैं भी कर ही लूंगा। इस बिलीफ सिस्टम से हमें बाहर निकलना जरूरी है अगर आपको वेल्थ सच में क्रिएट करना है। इस बारे में मैं मोस्टली लोगों से जब भी मिलता हूँ, अगर कोई मुझे ये पॉइंट बोलता है तो मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि देखिए, अगर इतना ही इजी होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी के ऑफिशियल फिगर्स क्यों है कि 95% लोग लॉस खाते हैं। यस। सेकेंड थिंग, अगर इतना ही आसान होता तो वाई पीपल आर डूइंग जॉब्स, क्यों लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट? अंबानी क्यों बिजनेस चला रहा है? वो भी स्टॉक मार्केट ही करता है ना बैठ के। वो 4 लोगों को लगा देगा, उनको अपनी पैसा दे देगा कि भाई तुम स्टॉक मार्केट खेलो। why people यस। are doing that? तो इट्स नॉट लाइक, एंड एट द एंड अब सबका इंटरेस्ट एरिया भी होता है। अगर आपका इंटरेस्ट एरिया नहीं है एंड यू आर हियर जस्ट फॉर टू क्रिएट वेल्थ, देन म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज या एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेके चीजों को करना इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग टू डू, rather than you यस। jumping on every other thing and trying to do everything. एक सिंपल सी चीज है रोहित जी, अगर आप खुद के घर पे भी अगर एग्जांपल देखें, अगर मियाँ बीवी दोनों अगर नौकरी पे है, सो दे विल हैव अ बाई इन देयर हाउस फॉर द हाउस कीपिंग एंड ऑल द वर्क, ओके, क्योंकि वो खुद वो करना नहीं चाहते। अब क्या वो काम उन्हें जमता नहीं है? बिल्कुल जमता है, ठीक है। बट उसके बावजूद वो क्या चाहते हैं कि भाई अपने लाइफ में उतना रिलैक्सेशन रहे। अब जब हम उन्हें पे कर ही रहे हैं उन सब चीजों के लिए, सो एक फाइनेंशियल कोच रख लीजिए ना एक, बिकॉज दे विल वर्क फॉर यू। सबसे ओके। इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का फाइनेंस, और उसकी उसके ऊपर ही मैक्सिमम लोग नहीं सोचते कि भाई मुझे फाइनेंस के बारे में सोचना चाहिए, उसको सही डायरेक्शन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यस यस यस। और एक्चुअली मेरा तो एक लास्ट जो फाइनल क्लोजिंग रिमार्क रहेगा वो ये है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर फैमिली, it's your duty and responsibility to create wealth for your family, राइट। okay, so that फ्यूचर में आने वाली आपकी जितनी भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, उस वक्त आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए कि यार अगर मैंने ये 4 साल या 10 साल पहले कर लिया होता तो शायद आज मैं इसकी इतनी इतनी हेल्प कर चुका होता। ओके। सो फाइनेंशियल, अगर एज ए आप अगर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो अपने फाइनेंस को एक सीरियसली नोट पे लेना चाहिए। और वेल्थ क्रिएशन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होनी चाहिए, तो आप वेल्थ क्रिएट बिल्कुल कर सकते हो, ये मेरा मानना है और ये 100% ट्रूथ है। राइट। थैंक यू या। विशाल जी फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। सो क्लोजिंग यस। रिमार्क्स में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो विशाल ने रेज किया है, मैं वापस से दोहराना चाहूंगा। आप किस एज ग्रुप में हैं, आप मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, बट आपको स्टार्ट करना है एंड यस। कंटिन्यू रखना है वो जर्नी को। एंड 20 साल बाद, 10 साल बाद आपको वो पछतावा नहीं करना है कि काश मैंने कुछ किया होता, काश मैंने ये सब किया होता तो मुझे आज शायद लोन नहीं लेना पड़ता था, मुझे ये नहीं करना पड़ता था। वो काश का कोई वैल्यू नहीं रहेगा जब आप उस समय में ये सब बोलेंगे। तो बेटर है यस। जिस जिस सिचुएशन में हो आप वहां से स्टार्ट करिए, एंड इट डजेंट मैटर। आज भी आप अगर प्रॉब्लम में हो तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट ओनली थिंग इज स्टार्टिंग, राइट? स्टार्टिंग। एंड स्टार्ट यस। करने के लिए वी हैव so many experts in the market, like he is a financial planner, I am a chartered wealth manager, and you will get so many people. आप यस। हेल्प मांगो तो सही, you will get so many people who are ready to help you. Only thing यस। is यस। you need to ask help, right? यस। 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 So thank you डेफिनेटली so रोहित। much Vishal ji for giving your valuable time, and या। thank you once again. या नाइस टॉकिंग टू यू रोहित जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you so much, bye.